किसी ने पूछा कि वजन बढ़ जाए तो क्या करें। तन का बढ़ जाए तो व्यायाम, मन का बढ़ जाए तो ध्यान, और धन का बढ़ जाए तो दान। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए एक छोटी सी स्टोरी। ओके, तो देखो, एक बाबा जी और एक कुछ मजदूर की स्टोरी है, कहानी है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, एक बाबा जी थे जो गांव से गुजर रहे थे। तो गुजरते हुए उनको कुछ मजदूर दिखे, वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। ओके। और फिर बाद में जाकर वहाँ पर नीचे, वर्ष के नीचे, उन्होंने भोजन लिया और प्रसाद ग्रहण किया। ओके। और फिर महात्मा जी ने सोचा कि इन मजदूर से पूछना चाहिए कि काम क्या कर रहे हैं, क्या बनने जा रहा है यहाँ पर। पहले मजदूर से पूछा कि यहाँ पर क्या बनने जा रहा है, काम क्या कर रहे हो। तो उसी मजदूर ने कहा, आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर पत्थर तोड़ रहे हैं भाई, पत्थर तोड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना। तो बाबा जी ने पूछा, बनने क्या जा रहा है। तो उस मजदूर ने बोला, नहीं मुझे नहीं पता है कुछ भी, आप आगे बढ़ो। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और दूसरे मजदूर से पूछा कि काम क्या कर रहे हो, बनने क्या जा रहा है। तो उस दूसरे मजदूर ने कहा कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या बनने जा रहा है। और वो भी मजदूर कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्रोध से ही। तो उन्होंने बोला, भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ठेकेदार आएगा शाम को, पेमेंट देकर चले जाएगा। सेल आती ना मजदूर की पेमेंट, वो कुछ आती, वो देकर चले जाएगा। ओके। और फिर ही एक तीसरे मजदूर की तरफ देखा, तो उनसे थोड़ा बहुत हटकर लग रहा था मजदूर से। तो उनकी जैसे जैसे पत्थर तोड़ रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही थी, स्माइल आती जा रही थी। तो महाराज जी ने सोचा, इस मजदूर से पूछ कर देखना चाहिए कि ये क्या बताता है। तो महाराज जी उनके पास गए। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि महात्मा जी ने कि यहाँ पर काम क्या कर रहे हो और बनने क्या जा रहा है। तो उस मजदूर ने बोला कि मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर गांव वाले मिलकर कुछ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसी लगन में मैं मगन होकर काम कर रहा हूँ। ओके। तो महाराज जी ने उन्होंने बोला कि जब जब मैं मजदूर ने जब जब मैं यहाँ पर हथौड़ी और छीनी तोड़ता हूँ, पत्थर को तोड़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर संगीत की धुन सुनाई देती है। और जब सोच के देखो कि यहाँ पर जब मंदिर निर्माण हो जाएगा और कितना खुशी होगी जब मैं, और यहाँ पर प्रसाद मिलेगा और भंडारे होंगे और भजन संगीत चलेंगे, तो कितना आनंद मिलेगा, उसी की कल्पना करके मजदूर ने बताया। ओके। तो महाराज जी ने सोचा, भाई इतना सारा मोटिव होकर इन तीनों में देखो, मजदूर ने ये कल्पना में डूबा हुआ था यहाँ पर मंदिर बनेगा। तो बाबा जी ने कहा कि आप बाकी साथी तो बोल रहे हैं यहाँ पर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस मजदूर ने बोला, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये सोच कर देखना, तो मुझे किसी और से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने कार्य में धुन में लगा हुआ हूँ और लगन के साथ मगन से काम कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है और मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, आप पर मैंने स्टोरी तो सुना दी, इसका ये कहानी उस मज़दूर और महात्मा की नहीं थी, ये कहानी मेरी और आपकी है। तो देखो, हम बताना जा रहा हूँ जिससे सीख क्या मिलती है अपन को। देखो, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झुंझला कर या क्रोध से बोलते हैं कि दिख नहीं रहा कि काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका मतलब सैलरी से थोड़ा बहुत ऐसे ही होते हैं जिनका मतलब सैलरी मिलती है, वो काम ख़त्म करते हैं, बात ख़त्म। और वह व्यक्ति भी आते हैं जो कहते हैं कि मुझे हर पल उस मज़दूर की तरह, वैसे लोग भी आते हैं कि कहते हैं मुझे हर पल आनंद में जीना चाहिए। ओके, जीवन हमें मिला है, कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए, चाहे से वो छोटा हो या बड़ा काम हो। ओके। जैसे कोई सा भी काम हो सकता है, जैसे बिजनेस कर रहे हो, अपना स्टार्टअप कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कोई सा भी काम हो सकता है। तो कभी भी डेडिकेशन से काम करना चाहिए आपको, और वही उसी तीसरे मजदूर की तरह काम करना चाहिए। आपको आनंद मिले या हर पल में खुशियाँ मिलनी चाहिए। खुशियाँ नज़रिए से मिलती है, नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। देखो, हर पल में खुशियाँ देखना सीखो आप। तो ओके ऑलिवरिन, ये छोटी सी स्टोरी थी, इससे बहुत आपको सीख मिलती है। तो आपको जैसी भी स्टोरी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।